जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, नवरात्रि में इस तरह करें तुलसी की पूजा, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आप लोग तुलसी की पूजा नवरात्र में जरूर करें। नौ दुर्गा के पर्व पर अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए तुलसी के पौधे की इस तरह पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पर्व पर 9 देवियों की पूजा करने की परंपरा है, मगर तुलसी के पेड़ को भी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी के पौधे को भी देवी का स्वरूप मानकर पूजा अवश्य करें। नवरात्रि के पर्व पर तुलसी की पूजा विवाहित महिलाओं को जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि तुलसी की पूजा करने से ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाओं को नियमित तुलसी के पौधे के पूजा करती हैं तो उससे उनके पति की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही बेहतर बनती है। नवरात्रि के त्योहार पर आपको तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए और इससे आपको क्या लाभ हो सकता है, तो दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शास्त्रों का कहना है कि देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं और देवी दुर्गा का अवतार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के अंश से हुआ है। ऐसे में इन तीनों देवियों के आपको नवरात्रि में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, इसीलिए धन सुख और समृद्धि से जुड़ी कामनाओं को पूर्ति के लिए आपको देवी तुलसी की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में नियमित ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ही महिलाएं ऐसी हैं जो तुलसी की पूजा नहीं करती हैं, इसलिए नवरात्रि के त्योहार पर आपको जरूर तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर तुलसी के पौधे के पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोशिश करें आप जब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं तो उगता हुआ सूर्य आपके सामने होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें आप तुलसी के पौधे की ऊर्जा आपके मन में शांत करती है और सकारात्मक प्रभाव भी डालती है, इसलिए तुलसी की पूजा नवरात्रि में अवश्य करनी चाहिए। तुलसी की पत्ती का सेवन भी आप कर सकती हैं। इसके लिए आपको नियमित 5 या 7 पत्ते लेकर और 1 गिलास पानी लेकर तुलसी के पत्ते निगल लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत को भी लाभ हो सकता है और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपकी किसी भी कार्य में निर्णय लेने का क्षमता मजबूत रहेगा। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध भी अर्पित कर सकती हैं। ध्यान रखें कि आपको खाली कच्चा दूध नहीं चढ़ाना है, उसमें थोड़ा से आप कच्चे दूध में जल मिला लीजिए और फिर तुलसी के पौधे में आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप इस तरह की पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। तुलसी के पौधे को सूर्य अस्त होने के बाद नहीं छूने चाहिए, मगर आप तुलसी में दीप जरूर जलाएं। सूर्य अस्त जब होता है तो आप नियम बना ले कि तुलसी के पौधे में हमें दीप जलाना है। यदि आप रोजाना इस तरह तुलसी माता की पूजा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी निवास करेंगी। नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी माता की आरती कपूर से अवश्य करें। यदि आप कपूर से माता की आरती करते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं आएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खूब सारी तरक्की मिलती है। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन्हें जरूर लगाएं। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी सारी परेशानियां दूर होती है। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का वरदान मिलता है, इसलिए नवरात्रि में हर घर में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।